कहानी अयोध्या नगरी से शुरू होती है, जहां राजा दशरथ का राज्य था। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार अपने ज्ञान, साहस और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध थे। खासकर राम अपने गुणों और धार्मिकता के कारण जनता के प्रिय थे। दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया। पूरे राज्य में इस निर्णय से खुशी की लहर दौड़ गई और जनता उत्सव की तैयारी करने लगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने दशरथ और पूरे अयोध्या के जीवन को बदलकर रख दिया। दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी, जो भरत की माता थीं, को उनकी दासी मंथरा ने यह समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत और कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने अपने स्वार्थ में राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वरदान मांगने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने पहले कैकेयी को दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए कैकेयी ने 2 इच्छाएं मांगी। पहली, कि राम को 72 वर्षों के लिए वनवास पर भेजा जाए, और दूसरी कि भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। राजा दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए और असहाय महसूस करने लगे, क्योंकि वह अपने वचन से बंधे हुए थे। दशरथ ने बहुत प्रयास किया कि कैकेयी अपनी मांगों को वापस ले ले, लेकिन कैकेयी ने उनकी एक न सुनी। अंततः राजा दशरथ को अपने वचन की रक्षा के लिए कैकेयी की इच्छाएं माननी पड़ी। जब राम को यह समाचार मिला कि उन्हें राज्य से वनवास जाना होगा, तो वह बिना किसी विरोध के पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम का यह निर्णय सुनते ही माता कौशल्या और सुमित्रा ने रोते रोते अपने पुत्रों से विदाई ली। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे अपने प्रिय भाई के साथ रहना चाहते थे। राम की पत्नी सीता भी अपने पति का साथ देने के लिए वन जाने की जिद पर अड़ी रहीं। इस प्रकार तीनों राजमहल छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। अयोध्या की जनता अपने प्रिय राजकुमार को जाते हुए देख दुखी हो गई और कई लोग राम के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन राम ने सबको समझाया कि उनकी यात्रा सिर्फ उनका व्यक्तिगत धर्म और पिता के वचन की रक्षा के लिए है, इसलिए जनता को उनके साथ नहीं आना चाहिए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने जंगलों में खुले आसमान के नीचे निवास किया, जंगली फलों और कंदमूल पर जीवन व्यतीत किया। उनका सबसे पहला ठिकाना चित्रकूट का जंगल बना, जहां उन्हें ऋषि वाल्मीकि का मार्गदर्शन मिला। वाल्मीकि ने उन्हें आत्मबल